बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, महीना चल रहा है अधिक मास, जिसमें हर भक्ति हर पुण्य हमें 100 गुना होकर मिलता है। अगर आप इस कथा तक आए हैं तो यह कथा पूरी सुन के जाइए, क्योंकि कथा सुनने का भी पुण्य है। पूरी कथा पूरा पुण्य और आधी कथा आधा पुण्य। आप सुन रहे हैं अमृतवाणी और अंत तक बने रहिए मेरे साथ। कल हमने पढ़ा था 6वां अध्याय, जिसमें विष्णु भगवान मल मास का हाथ पकड़कर श्री कृष्ण भगवान के पास ले गए थे। आज सुत जी हमें बताएंगे कि मल मास को कृष्ण भगवान ने क्या कहा, और जब विष्णु भगवान उन्हें अपने साथ ले गए तो क्या क्या हुआ। चलिए आइए शुरू करते हैं 7वां अध्याय सरल भाषा में। जय श्री राम। सुत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब विष्णु भगवान मल मास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण विष्णु को जो गुप्त वचन कहने लगे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मल मास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे आप। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही करूँगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम और भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इस मलमास में होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम के नाम से ही विख्यात होगा। जो गुण मुझ में है वही मैंने पुरुषोत्तम मास को दे दिए हैं। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए हैं। यह मास पुरुषोत्तम मास के नाम से जगत में विख्यात होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय हो गया है और पूजने वालों का दुख, दरिद्रता को नाश करेगा। इसको पूजने वाले के घर लक्ष्मी आएगी। इन अध्यायों को सुनने वाले के घर लक्ष्मी आएगी। सब नाश इच्छा वाले हैं। मैं इसको इच्छा रहित किया है। मनुष्य को मोक्ष देने वाला है यह मास। अपने बराबर मैंने इसको सब कुछ दे दिया है। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा, वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मा, महात्मा, निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होंगे, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम के ही हरि पद को पा सकेंगे। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम और अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीजों को करुणा गुना करोड़ों गुना बढ़ जाते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता जाएगा। कोई चातुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहां के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करेगा वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होगा। जो पुरुषोत्तम मास में नियमित रूप से कथा अध्याय सुनेगा, व्रत पूजन करेगा, प्रभु की भक्ति करेगा, वो अंत में मुझको ही प्राप्त होगा। जो महाअज्ञानी मनुष्य
इस मास में जप दान आदि नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ या ब्राह्मण से वैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले, दूसरे के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। जो अध्यायों को, कथाओं को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, वो स्वप्न में भी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मल मास का तिरस्कार करेंगे, इन अध्यायों का तिरस्कार करेंगे, जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निर्मित 3-3 वर्ष में धर्म आचरण नहीं करते, वह कुंभी पापकादि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के बंधन में ही फंसा रहता है, वह अज्ञानी दुख रूपी दावा नल में पड़ा रहता है। जिसका ज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यदान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। यह पुरुषोत्तम मास पूरी तरह भक्ति, पुण्य, दान और विश्वास का है। उन्हीं को ये स्वर्ग प्राप्त होगा। श्रेष्ठ भाग्य वाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, पूजन करेगी, उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख, पुत्र सब कुछ दूंगा। और जो मेरे मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी, उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं प्राप्त होगा। भाई, पुत्र या धन का सुख तो इनको सपनों में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्य को मेरे इस मास में स्नान, पूजा, जप आदि करना, विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में से उत्तम इस मास को कर दिया है। इसलिए हे रमापते, हे लक्ष्मीपते, तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ को जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आप सुन रहे हैं अमृतवाणी। तो आपने देखा कि किस तरह श्री कृष्ण ने मलमास को अपना लिया। अगर मन में अच्छी नियति हो और शुद्ध कर्म किए हों, तो सभी काम बनते चले जाते हैं। इसी प्रकार पराये धन की तृष्णा से सब स्वाहा भी हो जाता है। क्योंकि एक नाई जंगल से होकर गुजर रहा था, अचानक उसे आवाज सुनाई दी, 7 घड़ा धन लोगे, 7 घड़ा धन लोगे। उसने चारों तरफ देखा, किंतु कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसे लालच हो गया और कहा, लूंगा। तुरंत आवाज आई, 7 घड़ा धन तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, जाकर संभाल लो। नाई ने घर आकर देखा तो 7 घड़े धन रखा था। उसमें 6 घड़े तो भरे हुए थे, किंतु 7वां थोड़ा खाली था। लोभ लालच बढ़ा। नाई ने सोचा, 7वां घड़ा भरने पर मैं 7 घड़ा धन का मालिक बन जाऊंगा। यह सोचकर उसने घर का सारा धन जेवर उसमें डाल दिया, किंतु फिर भी वह नहीं भरा। वह दिन रात मेहनत करके मजदूरी करने लगा,
घर का खर्चा कम करके धन बचाता और उसमें भरता, किंतु फिर भी घड़ा नहीं भरा। वह राजा की नौकरी करता तो राजा से कहा, महाराज मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, खर्च नहीं चल रहा। तनख्वाह दुगनी कर दी, फिर भी नाई कंगाल की तरह रहता, भीख मांगकर घर का काम चलाने लग गया और धन कमाकर उस घड़े में भरने लग गया। एक दिन राजा ने उसे देखकर पूछा, क्यों भाई, तू जब कम तनख्वाह पाता था तो मजे में रहता था, तो अब तेरी तनख्वाह दुगनी हो गई और फिर आमदनी होती है, फिर भी तू इसी तरह दरिद्री क्यों रहता है? क्या तुझे 7 गड़ा धन तो नहीं मिल गया? नाई ने आश्चर्य से राजा की बात सुनकर उनको सारा हाल बता दिया। तब राजा ने कहा, यह यक्ष का धन है, उसने एक रात मुझसे भी कहा था, किंतु मैंने इनकार कर दिया था। अब तू उसे लौटा दे। नाई उसी स्थान पर गया और कहा, अपना 7 घड़ा धन ले जाओ। तो घर से 7 घड़ा धन गायब हो गया। नाई का जो कुछ कमाया हुआ था वह भी चला गया। पराये धन के प्रति लोभ तृष्णा पैदा करना अपनी हानि करना है। पराया धन मिल भी जाए तो जाता जरूर है, किंतु उसके साथ लोभ तृष्णा रूपी 7वां घड़ा और आ जाता है, तो वह जीवन के लक्ष्य, जीवन की आनंद, शांति, प्रसन्नता सब कुछ को छीन देता है। मनुष्य दरिद्री की तरह जीवन जीने लगता है और अंत में वह मुफ्त में आया धन घर के कमाए कजाए धन के साथ यक्ष के 7 घड़ों की तरह ही कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाता है या चला जाता है। भूल कर भी पराये धन में तृष्णा, लोभ पैदा नहीं करना चाहिए। अपने श्रम से जो भी रूखा सूखा मिले उसे खाकर प्रसन्न रहते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देख कर लिए गए फैसले सदैव दुख ही देते हैं। क्योंकि भक्तों, एक बार बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था जिसमें लाखों करोड़ों लोग जीम रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, भंडारा चल रहा था। वहाँ एक पति पत्नी भी पहुँचे और उन्होंने देखा कि वाह, इस पुण्य आत्मा की तो धन्य है जो ये भंडारा कर रहा है। क्या कभी भगवान अपने से भी ऐसा भंडारा कराएगा क्या? तो वहाँ पे पास में ही खड़े हुए एक आदमी ने, किसी महात्मा संत ने उनके वचन सुन लिए जो पति पत्नी बात कर रहे थे कि क्या भी भगवान ने चाहा तो हम भी ऐसे करोड़ों लोगों का भंडारा करेंगे। जब संत ने उनकी बात सुनी तो उनको अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या बात चल रही है कि संत महाराज, कभी भगवान ने हमको दिया तो हम भी ऐसा भंडारा करना चाहते हैं। तो संत महाराज ने उनको बहुत ही ज्ञान की बात बताई। भक्तों, ये बात आप भी सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। हमें भगवान ने जो कुछ भी दिया है, करोड़ों लोगों का भंडारा नहीं कर सकते, तो जितना हमको भगवान ने दिया है, क्या हम करोड़ों पक्षियों का भंडारा कर सकते हैं? हम करोड़ों चींटियों का भंडारा कर सकते हैं? जितना भगवान ने आपको दिया है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप क्या 10 रुपए का भंडारा कर सकते हैं? आप शुरू तो करके देखिए। भगवान बड़े दयालु हैं, धीरे धीरे आपके भंडारे को कब बढ़ा देंगे आपको स्वयं भी पता नहीं चलेगा। और जब संत महाराज ने कहा कि तू कल चिड़ियों का, कबूतरों का भंडारा करके देख, तू 100 रुपए का नाज डाल के देख, 40 रुपए का चींटियों को दाना डाल के देख, तुझे भंडारे जैसा ही आनंद अनुभव होगा। और भक्तों, ये ही जीवन में उतार लीजिए कि हमारे पास जितना है उतना पुरुषोत्तम मास में दान कीजिए और जितना भक्ति कर सकते हैं कीजिए। इसी का करोड़ों गुना फल आपको
प्रभु जरूर देंगे, उन पर पूर्ण विश्वास रखिए। आप सुन रहे हैं अमृतवाणी, और यदि मैं आपके मन में भक्ति विश्वास जगा पाई या आपको किसी भी सदमार्ग पे चला पाई तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्र सहेली और रिश्तेदार बेटे बेटी माता पिता को भेजें और सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो। जय श्री राम।